कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि जिससे तुम हर दिन बात करते थे, जिसके लिए तुम हर वक्त तैयार रहते थे, वो एक दिन ऐसे ही बिना कोई वजह, बिना कोई अल्फाज तुमसे बात करना बंद कर देता है? तुम बार बार उसका चैट बॉक्स खोलते हो, उसकी प्रोफाइल देखते हो, सोचते हो शायद अभी रिप्लाई आ जाएगा, पर आता कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तुम एकदम अकेले हो जाते हो और फिर वो सवाल जो सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि कोई मुझसे बात करे? क्या मैं अब किसी के लिए मायने नहीं रखता? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें छुपा है वो साइकोलॉजी जो तुम्हारी सोच को अंदर से बदल कर रख देगी। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं तुम्हारे रिश्तों को देखने का नजरिया बदल जाएगा और सबसे बढ़कर तुम खुद को फिर से पालोगे। स्टोइसिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। तो रुको और बस एक बार खुद के लिए सुनो, शायद ये वीडियो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन जाए। कभी कभी ना, कुछ लोग बिना वजह, बिना अल्फाज, बिना किसी सफाई के हमसे बात करना बंद कर देते हैं और उस खामोशी में हम घुटते रहते हैं, सोचते हैं क्या गलती मुझसे हुई, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बुरा लगा। हम बार बार चैट चेक करते हैं, कॉल लॉग देखते हैं, मगर जवाब नहीं आता। लेकिन सुनो, स्टोइसिज्म कहता है तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। लोगों का बदल जाना, दूरी बना लेना या खामोश हो जाना, ये सब उनका निर्णय है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर किसी को खुश रखो। तुम्हारा काम है खुद को संभालना, खुद को समझना और खुद से वफादार रहना। जब कोई बात करना बंद कर दे तो खुद से एक वादा करना कि तुम उस इंसान की वजह से टूटोगे नहीं और ना ही खुद से नफरत करोगे, बल्कि उस खालीपन को अपनी ताकत बनाओ। किताबें पढ़ो, खुद को बेहतर बनाओ और उस इंसान को यह साबित मत करो कि तुम उनके बिना अधूरे हो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वो एक दिन खुद से पूछे मैंने ऐसा क्या खो दिया। और हाँ, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है उसका पीछा मत करो। जो चला गया है वो सबक था और जो आने वाला है वो इनाम होगा। तुम्हारी कीमत किसी के रिप्लाई से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे धैर्य, समझदारी और उस मजबूती से तय होती है जिससे तुम खामोशी को सहते हो मगर हारते नहीं। स्टोइक बनो, शांत रहो, मजबूत रहो, क्योंकि कुछ जंगें खामोशी में लड़ी जाती हैं और वहीं असली जीत मिलती है। अब बस इतना सोचो, जिस दिन तुम अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हें किसी के चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुमने खुद को जान लिया तो किसी और के ना जानने की फिक्र करना छोड़ देना। कुछ रिश्ते ना अचानक चुप हो जाते हैं, ना अलविदा, ना शिकायत, बस एक दिन खामोश। और उस खामोशी में सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो खुद पर होते हैं। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि कोई मुझे समझे? क्या मेरी फीलिंग्स किसी के लिए मायने नहीं रखती? लेकिन यहीं पर स्टोइसिज्म तुम्हें एक नई राह दिखाता है। वो कहता है तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की बेरुखी को नहीं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम किसी को रोक लो, बल्कि ये है कि जब कोई चला जाए तब भी तुम खुद से जुड़कर खड़े रहो। क्योंकि जो लोग बिना कुछ कहे दूर चले जाते हैं वो दरअसल तुम्हारे जीवन से बोझ कम कर जाते हैं। उनका जाना एक सफाई है, एक मौका है कि तुम उस खाली जगह में अब खुद को रख सको। तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पहचान किसी की बात या चुप्पी से कम नहीं होती। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की मौजूदगी से नहीं, तुम्हारे अपने नजरिए से तय होता है। एक स्टोइक इंसान की तरह जीना मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है तुम हर दर्द को महसूस करो पर उस दर्द में बहो नहीं। तुम तकलीफों को देखो मगर खुद को टूटने मत दो। जब कोई बात करना बंद कर दे तो तुम्हें उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद से वादा करना चाहिए मैं अब खुद को इतना प्यार करूंगा कि किसी और की बेरुखी मुझे अधूरा महसूस ना करवा सके। और सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं वो लौट भी सकते हैं, लेकिन तब तक तुम इतना बदल चुके होंगे कि तुम खुद तय करोगे क्या वो अब तुम्हारे लायक हैं या नहीं। इसलिए अभी से खुद को समय दो। रात को रो लेना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उस आंसू के बाद खुद को उठाना वो तुम्हारी ताकत है। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग यही दर्द झेल रहे हैं, पर फर्क ये है कि कुछ लोग उस दर्द में बिखर जाते हैं और कुछ उसी दर्द से चमकने लगते हैं। तुम कौन बनोगे ये फैसला आज तुम्हें करना है। स्टोइक बनो, बोलो कम, समझो ज्यादा, रिएक्ट मत करो, सिर्फ रिस्पॉन्ड करो, वो भी तब जब जरूरी हो। और याद रखो, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी अहमियत समझे, बस वही तुम्हारा अपना होता है। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहले तुम्हें खुद से पूछना चाहिए क्या मैं वाकई उस इंसान की गैर मौजूदगी में भी खुद को पूरा महसूस कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो तुम्हें खुद पर काम करना चाहिए, ना कि उस इंसान पर। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दूसरों की चुप्पी तुम्हारे भीतर का शोर नहीं बननी चाहिए। देखो, हर इंसान अपने जीवन में एक्सेप्टेंस चाहता है, इज्जत, मोहब्बत, जवाबदारी,
और जब वो नहीं मिलती तो अंदर एक खालीपन पनपता है। पर उसी खालीपन में एक बीज भी छुपा होता है, खुद की खोज का। जब कोई बिना कुछ कहे चला जाता है तो दरअसल वो तुम्हें एक मौका देकर जाता है कि अब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को गहराई से जान सको। तुम सोच रहे होगे इतना आसान थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं होता, आसान कभी नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। क्योंकि आज अगर तुम किसी की कोल्डनेस की वजह से बिखर गए तो कल कोई और भी तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर छोड़ देगा। इसीलिए स्टोइक बनो। हर उस परिस्थिति में शांति बनाए रखो जहां बाकी लोग चीख रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं। और याद रखना, तुम्हें किसी के साथ बने रहने के लिए खुद को बार बार छोटा बनाना पड़े तो वो साथ नहीं, सौदा है। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को निगल जाए वो प्यार नहीं, कैद है। अब सोचो, अगर आज वो इंसान लौट आए तो क्या तुम उसी टूटे हुए रूप में फिर से सब कुछ वैसे ही होने दोगे, या फिर तुम इतने मजबूत हो चुके होगे कि अब तुम खुद तय करोगे कौन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बने और कौन सिर्फ एक सीखा हुआ पाठ रह जाए। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम्हें भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये कहता है भावनाओं को अपना मालिक मत बनाओ, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, पर खुद को खो मत। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे तो याद रखना, तुमने कभी किसी को रोका नहीं, तुमने सिर्फ खुद को छोड़ा नहीं। तुम चल रहे हो धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में, और यही स्टोइक पथ है। जरा सोचो, जो इंसान कभी दिन में 10 बार तुमसे बात करता था वो अब महीनों से तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछता। कहीं से कोई मैसेज नहीं, ना हालचाल ना जरूरत, बस खामोशी। और उस खामोशी में तुम बार बार खुद को तोलते हो, सोचते हो क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं बेकार हो गया हूं। पर सच्चाई ये है, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो वो दरअसल तुम्हें खुद से मिलने भेजता है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हें हर उस चीज को स्वीकार करना होगा जिसे तुम बदल नहीं सकते, और सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को स्वीकार करना होगा जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अब गौर से सुनो, हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातें समझे, कोई उसके दर्द को सुने, कोई उसकी खामोशी को भी पढ़ ले। पर दुनिया इतनी व्यस्त है, इतनी स्वार्थी, कि वहां हर किसी के पास सिर्फ खुद के लिए वक्त है। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यही है, तुम खुद अपने सबसे करीबी दोस्त बनो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, तुम्हारी रिकवरी भी तुम्हारी ही होगी। तुम ये सोचो कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो क्या तुम्हें भी खुद की परवाह छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बल्कि अब समय है कि तुम खुद से पूछो, मैं अब तक दूसरों को कितना देता आया और खुद को क्या दिया? और हाँ, जब तुम स्टोइक बनते हो तो तुम बदलते नहीं, तुम खिलने लगते हो। अब तुम्हारे शब्दों में रोष नहीं होता, तुम्हारी आंखों में सवाल नहीं होते, बस एक गहरी समझ होती है कि जो गया है वो उसकी मर्जी से गया है, और जो रहेगा वो तुम्हारे वजूद की कद्र करके ही रहेगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले चल रहे हो लेकिन खोए हुए नहीं हो। तुम्हारा अकेलापन एक सफर है जहां मंजिल कोई और नहीं, खुद तुम हो। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जो बिना बोले चला गया उससे कहीं ज्यादा कीमती है वो खामोशी जिसमें तुमने खुद को पाया। कभी महसूस किया है कि जब कोई अपना हमें नजरअंदाज करता है तो दर्द उस बात का नहीं होता कि वो बोल नहीं रहे, बल्कि उस उम्मीद का टूटना होता है जो हमने उनके साथ जोड़ रखी थी। हमें तकलीफ नहीं होती उनके जाने से, हमें तकलीफ होती है खुद को बार बार समझाने से कि शायद वो व्यस्त हैं, शायद कुछ चल रहा होगा, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। पर स्टोइसिज्म कहता है जहां शायद बहुत ज्यादा हो जाए वहां सच बहुत कम होता है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो ये मत सोचो कि तुमसे क्या छिन गया, बल्कि ये समझो कि तुम्हें खुद से जुड़ने का मौका मिला है। हर एक इंसान का जाना तुम्हें एक सबक देकर जाता है, और उस सबक में तुम खुद को फिर से गढ़ते हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं किसी और के बर्ताव से इतना कमजोर हूं कि खुद से नजरें ना मिला सकूं? अगर जवाब हाँ है तो खुद को बदलो, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। स्टोइसिज्म की असली ताकत यही है, तुम्हें फर्क तो पड़ता है पर तुम उस फर्क में बहते नहीं हो। तुम चोट खाते हो पर उस चोट को अपनी दीवार नहीं बनाते, बल्कि सीढ़ी बनाते हो। अब तुम ऐसे बनो कि तुम्हारा सुकून किसी के आने या जाने पर निर्भर ना हो, तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के रिप्लाई पर टिकी ना हो, तुम्हारी नींद किसी की सीन बट नॉट रिप्लाइड से चुराई ना जाए। क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहर की उथल पुथल तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, उसने खुद को एक कीमती रिश्ते से दूर कर लिया। और तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि अब तुम खुद को पा रहे हो। खुद से कहो, अब मैं किसी की चुप्पी से नहीं टूटूंगा, बल्कि खुद की आवाज में जीऊंगा। अब मैं स्टोइक बनूंगा, और स्टोइक मतलब शांत, स्थिर, मजबूत, बिना शोर के भी गूंजता हुआ। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब तुम किसी के लिए सब कुछ करते हो पर वो इंसान एक दिन बिना कुछ कहे तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता है, जैसे कभी था ही नहीं, और तुम वहीं के वहीं रुके रह जाते हो।
उन यादों में, उन चैट्स में, उन आवाजों में जिन्हें तुमने अब भी दिल से पकड़ा हुआ है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, जो जा चुका है उसे जाने दो, क्योंकि जो रुकना चाहता वो जाता ही नहीं। अब बात करते हैं उस इंसान की जो सबसे अहम है, तुम खुद। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो सबसे पहले अपने अंदर एक और आवाज उठाओ जो अब तक दबा दी गई थी। अब बहुत हुआ, अब मैं खुद के साथ न्याय करूंगा, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, अब मैं दूसरों की उपेक्षा को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं होता, कोई इंसान तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर नहीं होता, और कोई खामोशी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म की असली शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां तुम रो भी सकते हो, लेकिन रोते हुए अपने आप को गिरने नहीं देते। तुम सोचते हो उसने मुझे छोड़ दिया, पर स्टोइसिज्म कहता है नहीं, उसने तुम्हें तुम्हारा समय लौटा दिया ताकि अब तुम वो सब कुछ कर सको जो तुम खुद के लिए करना भूल गए थे। अब खुद से पूछो, क्या अब भी तुम्हें किसी की मौजूदगी की जरूरत है, या अब तुम अपने ही साथ काफी हो? क्योंकि जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे उस दिन कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो चलो श्रुति, आज एक वादा करते हैं, अब जो जाएगा उसे रोकेंगे नहीं। अब जो बचेगा वो मैं और मेरा आत्मसम्मान होगा। अब जो रिश्ता सबसे अहम होगा वो मेरा खुद से होगा, क्योंकि स्टोइक बनना मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि अपने टूटने को अपने ही हाथों जोड़ पाना है। अब जरा रुक कर खुद को देखो, वो तुम जो कभी किसी के एक सीन या इग्नोर पर बिखर जाया करते थे, अब धीरे धीरे खामोश रहना सीख रहे हो। कभी किसी की बात ना करना तुम्हारे लिए सजा हुआ करती थी, अब वो तुम्हारा अभ्यास बन गया है, और यही है स्टोइक जीवन की शुरुआत। स्टोइसिज्म कोई किताब नहीं, कोई आदर्शवाद नहीं, ये एक अभ्यास है खुद से जुड़ने का, खुद को संभालने का, खुद के लिए जीने का। जब कोई बात करना छोड़ देता है तो सबसे बड़ा धोखा वो तुम्हारे साथ नहीं करता, बल्कि खुद को एक असली इंसान से काट देता है, तुमसे। और तुम अब भी इंसानियत निभा रहे हो, अब भी शांति से मौन सह रहे हो, पर अब तुम टूट नहीं रहे। अब बात समझो, जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा हाल समझ जाए वही तुम्हारा है, बाकी सब बस समय के किराएदार हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, लोगों को उनके साइलेंस में भी समझो, लेकिन उस साइलेंस में खुद को खोने मत दो। अब वो पल आ चुका है जहां तुम अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं दोगे। अब तुम जवाब नहीं मांगोगे ताकि खुद को साबित कर सको। अब तुम चेज नहीं करोगे ताकि कोई वापस आ जाए। अब तुम बस खुद से जुड़ोगे ताकि तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत ही महसूस ना हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपनी अकेली शामों से डरना छोड़ दोगे उसी दिन तुम सबसे खतरनाक इंसान बन जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें किसी की मौजूदगी की शर्त नहीं चाहिए। स्टोइसिज्म कोई दिखावा नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो भीतर से हारा, फिर टूटा, फिर उठा और अब खामोशी से चमक रहा है। तो जब अगली बार कोई बात करना छोड़ दे तो खुद से बस एक बात कहना, शुक्रिया, तुमने मुझे वो सन्नाटा दिया जिसमें मैं खुद को फिर से सुन सका। कभी कभी किसी का चले जाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपकार होता है, क्योंकि उस एक विदाई में छुपा होता है तुम्हारा पुनर्जन्म। जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हें एक आईना थमा देता है जिसमें अब तुम्हें खुद को देखना होता है। और यहीं पर स्टोइसिज्म खड़ा होता है, ताकत बनकर, दिशा बनकर। अब सुनो, लोगों का बदल जाना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि तुमने खुद से कोई समझौता नहीं किया। आज वो इंसान तुमसे कट गया, पर क्या तुम अब भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसे शुरुआत में किया था? नहीं, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें उस सीन बट नॉट रिप्लाइड का इंतजार नहीं रहता। अब तुम हर सुबह किसी के गुड मॉर्निंग से नहीं, अपने आत्मसम्मान से उठते हो। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया तुम्हें बार बार परखेगी, कभी इग्नोर करके, कभी झूठे वादे करके, तो कभी यूं ही गुम होकर, लेकिन तुम्हें हर बार सिर्फ एक ही चीज पर टिके रहना है, खुद की गरिमा पर। अब एक सवाल तुमसे, जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो क्या तुम भी खुद की परवाह छोड़ दोगे, या फिर अब तुम उस इंसान की तरह बनोगे जो खोने पर नहीं रोता बल्कि सीखने के बाद मुस्कुराता है? देखो, जो इंसान बिना बताए दूर चला जाता है वो कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारी खामोशी में भी खुद को ढूंढ लेगा। स्टोइक बनना मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो गए, बल्कि ये कि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां किसी की मौजूदगी से ज्यादा तुम्हें अपनी आत्मा की शांति प्यारी है। अब तुम जान गए हो कि ताकत उस इंसान में नहीं होती जो रिश्ते निभा ले, बल्कि उस इंसान में होती है जो खुद से रिश्ते टूटने ना दे। अब जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम स्टोइक हो, और स्टोइक की दुनिया में कोई खोया नहीं जाता। हर कोई या तो सबक होता है या बदलाव। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ तो एक लाइक जरूर देना, क्योंकि वो हमारे बीच की चुप्पी तोड़ता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने भी कभी ऐसी खामोशी झेली है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही गहराई से जुड़ी बातें
हम हर वीडियो में लेकर आते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब आपसे एक सवाल, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? मोहभंग, आत्मसम्मान, अकेलापन, या फिर किसी और ऐसी तकलीफ पर जो शब्दों में नहीं कही जाती? नीचे बताओ। और याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद से मिलना भूल गए थे, और अब वक्त है खुद को फिर से पा लेने का।